अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपनी CS201 की फाल सेमेस्टर 2025 की फर्स्ट असाइनमेंट को। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन फाइल की तरफ। ये हमारी असाइनमेंट नंबर 1 है, सेमेस्टर फाल 2025 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। 20 मार्क्स की है और लास्ट इसकी जो डेट है सबमिट की वो है 7। और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है कि असाइनमेंट इज सबमिटेड इन एनी फॉर्मेट अदर देन CPP। अगर आपने CPP यानी C++ फॉर्मेट के अलावा किसी भी फॉर्मेट में आपने सबमिट की तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। तो आपको जो ये असाइनमेंट बनाने के लिए ज़रूरत है वो डेव C++ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं, आपको लूप्स यूज़ किए हैं, फंक्शन, स्विचेस, इफ़ एंड एल्स, ये चीज़ें हमने यूज़ करनी है अपनी कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पे ये वही इन्होंने बताया हुआ कि आपने इसको जो है वो C++ में सबमिट करना है। तो चलते हैं अपने सिनेरियो की तरफ। हमने C++ के अंदर एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हम एक न्यूमेरिक पार्ट लेंगे अपनी स्टूडेंट आईडी का और उसको हार्ड कोड करेंगे, यानी लिखेंगे कोड के अंदर। और हमारा उस आईडी का जो हर डिजिट होगा प्रोग्राम क्या करेगा, उसको डिटरमाइन करेगा फर्स्टली कि ये प्राइमरी नंबर है, प्राइम नंबर है या नॉट प्राइम नंबर है या ज़ीरो है, इवन है, ऑड है, जो भी होगा फिर उसको वो डिस्प्ले करवाएगा क्लासीफाई करवा के हर डिजिट को। और फाइनल में हमें एक रिपोर्ट बना के देगा कि टोटल जो है वो 0 कितने हैं, इवन कितने हैं, ओल्ड एंड कितने कितने हैं। यानी वो चेक करेगा प्रोग्राम कि कितने इसके अंदर ऑड नंबर हैं, कितने प्राइम नंबर हैं, कितने इवन हैं, कितने जीरोज हैं। फिर लास्ट में ये बताएगा भी सही कि ये वाला नंबर ऑड है, इवन है और इतने टोटल इतने हैं। ये हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि पर्सन जो आईडी होगी हार्ड कोड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद स्टोर न्यूमेरिक पार्ट ऑफ VUID, हमने एक वेरिएबल बनाना होगा और उसमें हमने अपनी जो न्यूमेरिक पार्ट होगा आईडी का उसको स्टोर करवाना होगा। फिर एनालाइज करना होगा, फिर शो करवाना होगा और लास्ट में जो आउटपुट होगी वो देखें जी किस टाइप की है कि डिस्प्ले स्टूडेंट आईडी। प्रिंट क्या करवाएंगे ऑन लाइन पर डिजिट, यानी हर लाइन न्यू लाइन के अंदर एक डिजिट जो होगा वो शो होगा, क्लासीफाई होगा, फिर उसकी समरी होगी। कुछ इस तरह से आउटपुट आपकी नज़र आएगी। ये देखें जी यहाँ पे आईडी है, बिलोंग्स टू अली रज़ा है, यानी ये नाम आपने अपनी आईडी और अपना नाम यूज़ करना है। इसके अंदर 1 इज ऑड है और ये इस तरह का आपका आउटपुट आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास डेव C++ का होना ज़रूरी है। तो मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ डेव C++ डाउनलोड और मैं इंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं ये लिख के इंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स फॉर्सेज की वेबसाइट होगी। अब ये मेरे पास फर्स्ट पे शो हो रही है, होप सो कि आपके पास ये सेकंड पे या आपके पास ये थर्ड पे शो हो। तो मेरे पास फर्स्ट पे शो हो रही है तो इसलिए मैं डेव C++ डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे ये ग्रीन कलर में बड़ा सारा बटन है डाउनलोड का, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये तकरीबन कोई 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे इस जगह पे। अभी आप देखिएगा कि ये डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं इसको स्टॉप करके कैंसिल कर दूंगा और मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर दूंगा। तो जब डाउनलोड हो जाएगी फाइल उसके बाद आपने क्या करना होगा मैं आपको बता दूं कि ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, इस तरह की डाउनलोड हो जाएगी ना, जब इस तरह की आपके पास एक सेटअप की फाइल बन जाएगी। आपने इस पर डबल क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके पास एक इंटरफेस आएगा जो परमिशन इंटरफेस होगा, आपने यस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो कुछ पैकेजेस जो है वो अनपैक होंगे और जैसे ही ये 100% होंगे तो उसके बाद हमारे पास एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं ओके पे क्लिक करूंगा, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा मेरे पास। मुझे एग्री पे क्लिक करना होगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो तकरीबन कोई 5 से 10 सेकंड्स में मेरा ये सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैं यहां से कैंसिल पर क्लिक करूंगा। मैं इसको भी यहां से मिनिमाइज कर देता हूं और मैं यहां पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूं।
यहां पे देखिए मेरे पास ये डेव सी प्लस प्लस यहां पे शो हो रहा है। अगर यहां पे आपके पास शो ना हो तो आप नीचे सर्च बॉक्स में जाएंगे, अपने टास्क बार के सर्च बॉक्स में यहां पे लिखेंगे डेव सी प्लस प्लस। अब जैसे ही आप ये लिखेंगे तो यहां पे ये एप्लीकेशन शो हो जाएगा। आपने इस पे क्लिक कर देना है, सिंगल क्लिक। उसके बाद इस तरह की ये परमिशन लेगा आपसे, आपने यस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने यहां पे देखना है कि ये 32 बिट रिलीज है या ये 64 बिट रिलीज है। आपने इसको 24 बिट रिलीज कर लेना है। वैसे तो ये 32 बिट रिलीज पे भी काम करेगा, लेकिन आपने एहतियातन, अगर ये ऑलरेडी 64 बिट रिलीज पे हो तो आपने ऐसे ही रहने देना है। अदरवाइज यहां पर आकर आपने 64 बिट रिलीज इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने यहां फाइल पर क्लिक करना है। फाइल यहां पे ये लिखा हुआ है फाइल, और इस फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे सोर्स फाइल पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सोर्स फाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक अनटाइटल्ड आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर ये आपको इसकी समझ नहीं आती तो मैं इसको एक दफा क्लोज करता हूं। तो आपने अपने कीबोर्ड से यहां पे कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो अभी भी ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने अब अपना कोड करना है। मेरे पास चूंकि कोड है ऑलरेडी, मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूं। ये आपका कोड है जी सारे का सारा। यहां पर आपने अपनी आईडी लिखनी है। यहां पर आपने अपनी आईडी लिखनी है। जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे BC12345678 लिखा हुआ है, और नाम यहां पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। यहां पे आपने अपना नाम लिखना है। तो यहां से आपने कोड देख के वीडियो को पॉज करना है, और यहां से आपने कोड देखकर लिख लेना है यहां तक, और यहां से फिर इंट का कोड शुरू होगा। आपने यहां से यहां तक कोड जो है वो देख के लिख लेना है। ठीक है जी, यहां तक आपने कोड देख के लिख लेना है। फिर आपने वीडियो पॉज करना है, और यहां से यहां तक आपने कोड को देख के लिख लेना है। एज इट आपने कोड लिख लेना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपने इसको करना है कंपाइल। कंपाइल करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और दिस पीसी ओपन कर लूं, और दिस पीसी के बाद मैं यहां पे न्यू वॉल्यूम डी। अब आपके पास यहां पे डिफरेंट हो सकती हैं ये डिस्क्स, आप इनको लोकल डिस्क्स बोल लें या न्यू वॉल्यूम बोल लें, एज योर विश। मैं अपनी डी वाली के अंदर जाता हूं। आपके पास FEGABC जो भी है, आपने किसी एक लोकल डिस्क का इंतखाब कर लेना है, चूज कर लेना है। जैसे कि मैं इसका इंतखाब कर रहा हूं, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, डबल क्लिक किया। अब यहां पे मुझे एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर कैसे बनाते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अदरवाइज आप यहां पे राइट क्लिक करें और आप यहां पे शो मोर पे जाएं और यहां पे न्यू पे चले जाएं। ठीक है, अगर आपका शो मोर नहीं आएगा तो डायरेक्ट आपका इस तरह का एक जो है वो ऑप्शन पैन आ जाएगा। आप न्यू पे जाएं और यहां पे न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दें। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इस तरह से आपका न्यू फोल्डर आ जाएगा। आपने इसका नाम रख लेना है CS201 और इंटर कर देना है। ठीक है जी, अब दोबारा से हम आ जाते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस पर। अब हमने इसको करना है कंपाइल। कंपाइल कैसे करेंगे, हम कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे। अगर F9 आपके पास नहीं प्रेस होता तो यहां पे इस वाले बटन पर आपने क्लिक करना है। ये वाला जो बटन है, ये जो डॉट बने हुए हैं, ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कौन से बटन की बात कर रहा हूं मैं। यहां ऊपर पे ये वाला जो बटन है, ये वाला, ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। तो ये कंपाइल होने के लिए मैं इसको दोबारा से कहता हूं इस तरह। अब ये कहे जी मुझे सेव करें कहीं पे, मैं इसको सेव करूंगा दिस पीसी के अंदर। मैंने बनाया था डी ड्राइव के अंदर, यहां पे CS201 के नाम से फोल्डर बना हुआ है, और इसके अंदर मैं इसका नाम रखूंगा कुछ भी। मैं स्पेशली इसका नाम रखूंगा BC, या अपनी आईडी का नाम जो भी मेरी आईडी है, या तो मैं यहां पे रखूंगा CS201 इसका नाम रख दूंगा सिंपल, और उसमें सेव पे क्लिक कर दूंगा। अगर तो आपके कोड में कोई एरर ना हुआ तो यहां पे एरर 0 आ जाएगा, वार्निंग 0 आ जाएगी। अदरवाइज यहां पे एरर आ जाएंगे जो भी आपके कोड में एरर होगा। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो को पॉज करके अच्छे से कोड लिखेंगे लाइन बाय लाइन, एक डॉट भी आपने मिस नहीं करना और एक्स्ट्रा नहीं लगाना, तो तब इंशाल्लाह आपका भी इसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको कंपाइल कर लिया, अब करना है रन। तो रन करने के लिए आपने वो जहां कंपाइल वाला बटन था उसके साथ ही रन वाला बटन है,
अगर आपको कीबोर्ड आप यूज कर रहे हैं तो आप वहां से F10 प्रेस करके भी रन कर सकते हैं। मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा जी। अब मैं चलता हूं जी अपने यहाँ अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ, और यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरे पास है जी 1 2 3 0 0 6 7 8 9, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास क्या दे दिया जी उन्होंने, इस तरह का एक है, और मैं अपने कोड की आउटपुट देखूँ अगर, तो ये मेरा कोड है जी और ये मेरी आउटपुट है जी। ये देखें जी मैच हो रही है या नहीं। देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है उस बंदे का और आईडी आ रही है, इसी तरह मेरी भी आ रही है, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। उसके बाद 1 इज ऑड 2 इज प्राइम, 1 इज ऑड 2 इज प्राइम, ये सेम मैच करके देख लें। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 0 2 है, मेरे पास 0 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है मेरे पास। यहाँ पे आईडी के अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। मैं इसको करता हूँ जी क्लोज, और यहाँ पे आईडी के अंदर मैं 2 0 डाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। मैंने 1 0 डाल लिया और मैं यहाँ पे 2 0 डाल लिए। मैंने अगेन से कंपाइल किया, अगेन से मैंने इसको रन किया, तो अब आप देखें यहाँ पे 0 जो है कितने हैं, 2 आ रहे हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे भी 0 2 हैं और मेरी आउटपुट के अंदर भी 0 2 आ रहे हैं, ठीक है जी। इसको जूम कर लेते हैं जी थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है जी। अब आप मैच करके देख सकते हैं कि आउटपुट सेम जैसे इसके अंदर है ऐसी ही सेम आउटपुट आ रही है, ठीक है जी। तो इट्स मीन टू से कि हमारा कोड 100% एक्यूरेट है। आपने काम सिर्फ ये करना है कि यहां पे आपने अपनी आईडी और अपना नेम यूज करना है। अब आ जाती है कि कौन सी फाइल हमने सबमिट करवानी है, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन में भी कहा गया है यहां पे कि आपने सिर्फ .cpp वाली फाइल सबमिट करवानी है। तो मैं चलता हूं, इसको मिनिमाइज कर लूं, मैं इसको भी मिनिमाइज कर लूं, इसको भी मिनिमाइज कर लूं। मैं दिस पीसी में जाता हूं और अपनी ड्राइव डी के अंदर जाता हूं और CS201 के अंदर जाता हूं। अब यहां पे 2 फाइल्स बन गई हैं मेरी। एक टाइप देखें इसकी एप्लीकेशन है, और एक टाइप अगर मैं यहां पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, ये देखें, बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं। जिसकी टाइप में लिखा हो ना C++ सोर्स फाइल, ये वाली फाइल आपने सबमिट करवानी है। ये जिसके ऊपर एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना ये टाइप के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास ये शो ना हो रहा हो या आपके पास इस तरह से शो हो रहा हो तो आपने राइट क्लिक करना है और आपने व्यू बाई, यहां से व्यू बाई पे क्लिक करके आपने डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, तो ये वाला आपको शो हो जाएगा। तो C++ सोर्स फाइल ये आपने अपने LMS पे सबमिट करवानी है। तो ये था हमारी असाइनमेंट का सॉल्यूशन, एंड होप सो कि आपको इसकी समझ लग चुकी होगी, एंड होप सो कि काफियों ने तो देख के बना भी ली होगी। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे हर सॉल्यूशन टाइमली अपडेट आपको होता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और सॉल्यूशन में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।